संध्या और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ दीपक दिन का उजाला था, वही संध्या रात की तरह घंघोर काली। ऐसे ही एक दिन दीपक संध्या से मिलने उसके घर जाता है। संध्या, कहाँ हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। दीपक, आज मेरा मन नहीं कर रहा, हम फिर कभी जाएंगे। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सच सच बताना, क्या हुआ? दीपक, कहाँ मैं काली और कहाँ तुम दूध की तरह गोरे। मुझे डर लगता है अगर तुम्हारी माँ हमारे इस रिश्ते के लिए नहीं मानी, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दोगे। संध्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काली हो और मैं गोरा। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे रंग से नहीं। और माँ की फिक्र तुम मत करो, वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को मना कर रहूंगा और बहुत जल्द तुम्हारे घर बारात लाऊंगा। इस तरह से दीपक संध्या की परेशानी का हल चुटकियों में निकाल देता है। अब समय यूं ही गुजरता जाता है और दीपक संध्या के बारे में अपनी माँ से बात करता है। और जैसे ही दीपक की माँ सुमित्रा को पता चलता है कि संध्या का रंग काला है, वो इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देती है। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? वो लड़की तेरे लायक है ही नहीं। कहाँ तू इतना गोरा चिट्टा अंग्रेज जैसा, और वो लड़की काली कलूटी साउथ अफ्रीकन जैसी। तुम दोनों का तो मेल ही नहीं है। माँ, बस भी करो। आप कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल रंग नहीं, इंसान का दिल देखा जाता है। बेटा, इसी जमाने में जी रही हूँ और मुझे लगता है कि तू कोई मनहूस सपना देख रहा है जो तुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वो किसी काली भूत से भी ज्यादा डरावनी है। अगर भूत भी उसके सामने चला जाए ना, तो बेचारा डर के भाग जाएगा और तू उसे रोज रोज पता नहीं कैसे झेलेगा। माँ, बस भी करो। मैं संध्या के खिलाफ अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। इस तरह से दीपक गुस्से में घर से चला जाता है। दीपक का गुस्सा देखकर सुमित्रा डर जाती है। मेरा बेटा उस काली के प्यार में पागल हो चुका है। अगर मैंने इसकी शादी से मना किया तो ये खुद को कुछ कर लेगा। भलाई इसी में है कि मैं इनके रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, उसके बाद इन दोनों को अलग कर दूंगी। इस तरह से बहुत सोच विचार करके सुमित्रा इस शादी के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्दी दीपक और संध्या की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, पर सुमित्रा हर समय संध्या को एहसास कराती कि वो दीपक के काबिल नहीं है। देख रही हो बहू, ये हमारी फैमिली फोटो है और हमारी फैमिली फोटो में देखो सब के सब गोरे हैं। दूर दूर के देशों से मेरे बेटे के लिए रिश्ता आ रहा था। मेरे बेटे को तो बस तू जैसी काली साउथ अफ्रीकन वाली लड़की ही पसंद आई। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। अब उसी समय दीपक आ जाता है। अपने बेटे को देखकर सुमित्रा संध्या से अच्छे से बात करने लगती है। अरे बहू, तू तो रोने लग गई। अरे जरूरी थोड़ी है ना कि तू काली है तो तेरा होने वाला बच्चा भी काला पैदा हो। क्या पता बच्चे का रंग बाप के ऊपर चला जाए। क्या हुआ माँ? संध्या रो क्यों रही है? आपने उसे कुछ कहा क्या? बेटा, तू पागल है क्या? अरे मैं क्यों कहूँगी उसे कुछ? वो तो मैं बस फैमिली फोटो दिखा रही थी। फोटो देखते देखते वो रोने लग गई। कहने लगी कि कहीं गोरा खानदान काले खानदान में ना बदल जाए। बेटा, मैं तो बहू को बस समझा रही हूँ, लेकिन वो है कि समझना ही नहीं चाहती। संध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, भूल जाओ रंग को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अगर मेरे काले बच्चे भी होंगे तो भी मैं उन्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना एक बाप अपने बच्चों को करता है। दीपक की बातें सुनकर संध्या को बहुत अच्छा लगता है, पर सुमित्रा को जरा भी नहीं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सुमित्रा की हर कोशिश नाकाम होती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी संध्या घर छोड़कर नहीं जाती। क्या करूँ इस कलमुही का? इसे घर से निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो चिंबुक की तरह चिपक गई है। सुमित्रा संध्या को घर से निकालने का नया प्लान बनाने लगती है और तभी वहाँ दीपक की बचपन की दोस्त अनोखी आती है। अनोखी को देखकर सुमित्रा के दिमाग में एक नया आइडिया आता है, तो वो अनोखी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। अच्छा हुआ अनोखी बेटा जो तू यहाँ आ गई। जानती हूँ कि तू मेरे दीपक से बहुत प्यार करती है, पर मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरा दीपक फंस गया है। पर मुझे लगता है दीपक भी संध्या से बहुत प्यार करता है। मेरी दीपक से बात हुई थी, उसने मुझे खुद यहाँ बुलाया संध्या से मिलवाने के लिए। तू बिल्कुल सही कह रही है अनोखी, लेकिन मैं तुझे कैसे समझाऊं कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाए और मेरी घर की बहू तू बन जाए। इस तरह से अनोखी सुमित्रा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन दीपक घर पर होता है और सुमित्रा संध्या को अपने साथ ले जाती है।
कुछ देर बाद सुमित्रा संध्या के साथ घर आती है, जहां संध्या अनोखी को दीपक की बाहों में देखती है। ये क्या, दीपक की बाहों में अनोखी? माना कि अनोखी दीपक का बचपन का प्यार है, लेकिन दीपक को नहीं भूलना चाहिए कि उसकी शादी हो चुकी है। अब तो बहू समझ गई होगी ना तू कि मैं तुझे दीपक से दूर होने के लिए क्यों कहती थी। दीपक मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, मेरे होते हुए वो किसी और के साथ। बहू, बचपन का प्यार होता ही ऐसा है, बाकी तेरी मर्जी है, तू देख ले कि तुझे क्या करना है। अब संध्या अपनी सासों की बातों में आ जाती है और दीपक को छोड़ने का फैसला लेती है। पर जब ये बात दीपक को पता चलती है तो वो संध्या से कहता है, संध्या, तुमने ये फैसला कैसे ले लिया? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये चीज तो मुझे धोखा देने से पहले सोचना था। माना कि मैं काली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे धोखा दे। धोखा? कैसा धोखा? तुम पागल हो गई हो क्या? अब संध्या सारी बात दीपक को बताती है और दीपक समझ जाता है कि ये सारी चाल किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की ही है। अब दीपक संध्या को विश्वास दिलाता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। संध्या, तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? जानती हो ना माँ हर समय तुम्हें धोखा देती है ताकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। ये सब माँ की चाल है और कुछ नहीं। पर मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं कि धोखा आपने नहीं माँ जी ने दिया है। संध्या दीपक से सवाल कर ही रही होती है। उन दोनों के बीच की लड़ाइयाँ देखकर अनोखी संध्या के सामने आ जाती है और उससे कहती है, दीपक की बात पर विश्वास नहीं करोगी, पर मेरी बात पर तो कर सकती हो ना। दीपक बिल्कुल सच कह रहा है। मैंने आंटी का साथ इसीलिए दिया क्योंकि मुझे लगा था कि दीपक भी मुझसे प्यार करता है। पर तुम दोनों को साथ देखकर मुझे समझ आ गया कि आंटी ने मुझसे झूठ कहा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपनी सास की सच्चाई पता चलने के बाद संध्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दीपक से माफी मांगती है और दीपक संध्या के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद सुमित्रा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। संध्या और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ दीपक दिन का उजाला था, वही संध्या रात की तरह घंघोर काली। ऐसे ही एक दिन दीपक संध्या से मिलने उसके घर जाता है। संध्या, कहाँ हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। दीपक, आज मेरा मन नहीं कर रहा, हम फिर कभी जाएंगे। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सच सच बताना, क्या हुआ? दीपक, कहाँ मैं काली और कहाँ तुम दूध की तरह गोरे। मुझे डर लगता है अगर तुम्हारी माँ हमारे इस रिश्ते के लिए नहीं मानी, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दोगे। संध्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काली हो और मैं गोरा। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे रंग से नहीं। और माँ की फिक्र तुम मत करो, वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को मना कर रहूंगा और बहुत जल्द तुम्हारे घर बारात लाऊंगा। इस तरह से दीपक संध्या की परेशानी का हल चुटकियों में निकाल देता है। अब समय यूं ही गुजरता जाता है और दीपक संध्या के बारे में अपनी माँ से बात करता है। और जैसे ही दीपक की माँ सुमित्रा को पता चलता है कि संध्या का रंग काला है, वो इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देती है। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? वो लड़की तेरे लायक है ही नहीं। कहाँ तू इतना गोरा चिट्टा अंग्रेज जैसा, और वो लड़की काली कलूटी साउथ अफ्रीकन जैसी। तुम दोनों का तो मेल ही नहीं है। माँ, बस भी करो। आप कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल रंग नहीं, इंसान का दिल देखा जाता है। बेटा, इसी जमाने में जी रही हूँ और मुझे लगता है कि तू कोई मनहूस सपना देख रहा है जो तुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो किसी काली भूत से भी ज्यादा डरावनी है। अगर भूत भी उसके सामने चला जाए ना तो बेचारा डर के भाग जाएगा और तू उसे रोज रोज पता नहीं कैसे झेलेगा। माँ, बस भी करो। मैं संध्या के खिलाफ अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। इस तरह से दीपक गुस्से में घर से चला जाता है। दीपक का गुस्सा देखकर सुमित्रा डर जाती है। मेरा बेटा उस काली के प्यार में पागल हो चुका है। अगर मैंने इसकी शादी से मना किया तो ये खुद को कुछ कर लेगा। भलाई इसी में है कि मैं इनके रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, उसके बाद इन दोनों को अलग कर दूंगी। इस तरह से बहुत सोच विचार करके सुमित्रा इस शादी के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्दी दीपक और संध्या की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, पर सुमित्रा हर समय संध्या को एहसास कराती कि वो दीपक के काबिल नहीं है। देख रही हो बहू, ये हमारी फैमिली फोटो है और हमारी फैमिली फोटो में देखो सब के सब गोरे हैं। दूर दूर के देशों से मेरे बेटे के लिए रिश्ता आ रहा था। मेरे बेटे को तो बस तू जैसी काली साउथ अफ्रीकन वाली लड़की ही पसंद आई। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। अब उसी समय दीपक आ जाता है
अपने बेटे को देखकर सुमित्रा संध्या से अच्छे से बात करने लगती है। अरे बहू, तू तो रोने लग गई। अरे जरूरी थोड़ी है ना कि तू काली है तो तेरा होने वाला बच्चा भी काला पैदा हो। क्या पता बच्चे का रंग बाप के ऊपर चला जाए। क्या हुआ माँ? संध्या रो क्यों रही है? आपने उसे कुछ कहा क्या? बेटा तू पागल है क्या? अरे मैं क्यों कहूंगी उसे कुछ, वो तो मैं बस फैमिली फोटो दिखा रही थी। फोटो देखते देखते वो रोने लग गई। कहने लगी कि कहीं गोरा खानदान काले खानदान में ना बदल जाए। बेटा मैं तो बहू को बस समझा रही हूँ, लेकिन वो है कि समझना ही नहीं चाहती। संध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, भूल जाओ रंग को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अगर मेरे काले बच्चे भी होंगे तो भी मैं उन्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना एक बाप अपने बच्चों को करता है।